Hi, welcome to the Reactive Codes. This is your host and developer हिमांशु मल्होत्रा. I'm a full stack developer. तो आज हम बात करेंगे नई कोड के बारे में, नए तरीके के कोड के बारे में, जो कि है JSX. As we know, देखो हम React.js के टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं. React.js के अंदर हम कंपोनेंट्स नाम की चीज बनाते हैं और कंपोनेंट्स इज UI पीस. और उन कंपोनेंट्स को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए, डिजाइन चाहिए. और स्ट्रक्चर और डिजाइन को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? HTML एंड CSS, राइट? तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि HTML इसमें क्या लिखी जाती है. देखो यहाँ पे HTML को बोला जाता है JSX की. जो HTML ना आप नॉर्मल लिखते थे, जो कि HTML CSS में था, बट वही HTML जब आप यहाँ पे लिखोगे तो इसको क्या बोला जाएगा? JSX. ठीक है, तो JSX, व्हाट इज JSX? JSX इज सिंपल HTML, बट उस JSX पे अंदर क्या होता है कि आप HTML भी लिख सकते हो और उसी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, अब देखो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, इस स्क्रीन के अंदर profile.js पे अगर आप जाते हैं, आप एक प्रोफाइल कंपोनेंट बनाना चाहते हो. ठीक है, जिसमें आप एक यूजर की प्रोफाइल दिखाते हो. ठीक है, तो जो JSX का कोड होता है वो रिटर्न के अंदर अंदर होता है. जब मैंने रिटर्न के अंदर करा है वो क्या होगा? JSX कोड होगा. ठीक है, जो भी मैं उसके बाहर लिखूंगा वो JS कोड होगा. ठीक है, JS कोड, ये JS कोड किसका रिगार्डेड होगा? ये होगा प्रोफाइल फंक्शन का. ठीक है, ये प्रोफाइल कोड प्रोफाइल फंक्शन का होगा. जो बाहर होगा ये फाइल का होगा, profile.js फाइल है ना, ये भी JS कोड होगा. ठीक है, जो यहाँ लिखा होगा वो JS कोड होगा, बट जो रिटर्न के अंदर लिखा होगा वो JSX कोड होगा. ठीक है, इज लाइक वो आपका कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, जो आप यहाँ लिखोगे रिटर्न के अंदर, जैसे मैंने एक H1 टैग लिखा. ठीक है, H1 टैग हेलो वर्ल्ड लिखा, तो जो प्रोफाइल कंपोनेंट होगा वो क्या रिटर्न कर रहा होगा? वो एक H1 टैग रिटर्न कर रहा होगा. तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम है, समझ सकते हो अभी बात को. ठीक है, तो JSX कोड हटाया, यहाँ से JS प्रोफाइल अभी के लिए मैं से हटा देता हूँ. ठीक है, तो बात आई थिंक आप क्लियर होगी होगी कि रिटर्न क्या करना है. रिटर्न मैंने जैसे कि एक H1 टैग, मतलब कि जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो JSX के टैग्स लिखोगे, मतलब जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, जैसे कि मेरे को अब प्रोफाइल कंपोनेंट बनाना है. प्रोफाइल कंपोनेंट मतलब कि यूजर की एक प्रोफाइल बनानी है. यूजर की प्रोफाइल के अंदर क्या क्या होता है? इमेज होता है, H1 टैग होता है जिसके अंदर उसका नेम लिखा जाएगा, P के अंदर टैग के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए. ठीक है, होते HTML टैग्स ही हैं, बट थोड़े थोड़े छोटे छोटे रूल्स हैं. वो रूल्स क्लियर कर लेंगे, रूल्स क्या है वो. ठीक है, तो एक H1 टैग लगा लो, एक लगाना है, एक इमेज टैग लगाना है, P टैग लगाना है, जिसकी क्वालिफिकेशन है वो 2 से 3 क्वालिफिकेशन है, तो उनके लिए क्या लगाना है? LI टैग लगाना है. आई थिंक आप मतलब समझ रहे होगे बात क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जैसे मेरे को प्रोफाइल कंपोनेंट बनाना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? इमेज टैग चाहिए, राइट? अगर चलो ठीक है, इमेज टैग मैंने ऐड कर दिया. फिर मुझे उसका नाम लिखने के लिए क्या चाहिए? H1 टैग चाहिए, तो मैंने H1 टैग भी ऐड कर दिया. फिर मुझे उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए P टैग चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए P टैग भी ऐड कर दिया. फिर मैंने मेरे को उसका ना क्या ऐड करना था? लिस्ट ऐड करनी थी कि उसने क्या क्या करा वो, तो मैंने एक UL टैग लगा दिया, UL टैग बंद कर दिया और LI टैग यहाँ पे ऐड कर दिया. और मैं इन 4 LIs में उसकी क्वालिफिकेशन या फिर उसने जो काम किया है वो उसके बारे में बात करूंगा. पर जैसे कि आपने स्ट्रक्चर लिखना शुरू करा, वैसे आपको दिख रहा होगा ये एरर दिखा रहा है. ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि JSX का रूल क्या है कि JSX को आपको रैप करना पड़ेगा एक ही टैग के अंदर. मतलब कि ये रूल वैसे देखा जाए तो एक कंपोनेंट का होता है कि जो कंपोनेंट है वो एक टाइम पे एक ही टैग को रिटर्न कर सकता है, एक ही JSX टैग को. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जब तक मैंने IMG टैग नहीं लगाया था या फिर लगा रहा था सिर्फ IMG ये सब नहीं लगाए थे, तब से देखो ये सर मैं कमेंट कर दे, मतलब ये कमेंट कर दे तो ये है नहीं. तो इमेज टैग जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं. जैसे ही मैंने एक टैग ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने एक टैग और ऐड करा, वैसे ही देखो एरर आने शुरू हो गए. ठीक है, यहाँ पे देखो रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही टैग को ऐड कर सकते हो, इसलिए ये यहाँ पे बखेड़ा खड़ा है. ठीक है, तो आप क्या करें? ये रूल फॉलो करें और पूरे के पूरे को क्या करो? एक टैग के अंदर इनक्लोज करो. जैसे कि आप क्या कर सकते हो? रिटर्न कर रहे हो एक डिव. देखो जैसे अब लॉजिकली क्या है? लॉजिकली तो ये था ना कि आप एक ही टैग रिटर्न कर सकते हो तो एक ही टैग रिटर्न हो रहा है. देखो रिटर्न क्या हो रहा है? सिर्फ एक डिव टैग. हाँ, उसके अंदर इमेज टैग है, उसके अंदर V टैग है, उसके अंदर UL टैग है और उसके अंदर LI टैग है. तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार हो गया. ठीक है, अब देखो जैसे कि मुझे अब कुछ सोर्स ऐड करना हो तो मैं सोर्स ऐड कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक कोई सोर्स हो. अब देखो एक और दूसरा रूल यहाँ पे क्या है? पहला रूल क्या था कि आप एक ही टैग को रिटर्न कर सकते हो. यहाँ पे देखो दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये है कि जो इमेज टैग है ना, नॉर्मल HTML के अंदर क्या होता है? इमेज टैग को ना आपको ऐसे बंद करने की जरूरत नहीं है. बंद करना इन द सेंस कि वो ऑटोमेटिक बंद रहता है. ठीक है, मतलब वो होता तो ऑटोमेटिक है HTML JSX में भी, बट यहाँ पे JSX के अंदर अगर कोई भी टैग आपका बंद होता है सेल्फ क्लोजिंग में, आपको यहाँ पे स्लैश लिखना पड़ेगा टू डिफाइन JSX कि हाँ ये जो टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग है. ठीक है, तो जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है उनको लास्ट में स्लैश लगा के आपको बंद करना है. ये आपका सेकंड रूल होता है. ठीक है, थर्ड रूल क्या है आपका? फर्स्ट रूल क्या था? आपको सिर्फ एक डिव टैग या फिर कोई भी एक टैग को रिटर्न करना है. सेकंड रूल ये है कि आपको
सारे जितने भी टैग हैं वो सब के सब क्या करने हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स को आपको बंद कर देना है। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है। यहाँ पे जो क्लास वर्ड है वो रिजर्व होने का रीजन ये है कि यहाँ पे आप जीएस के अंदर कोड लिख रहे हो। जीएस के अंदर, या आपको पता होगा जीएस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। क्लास बनाने के लिए क्या कौन सा कीवर्ड यूज होता है, क्लास कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, तो क्लास कीवर्ड आप जब कीवर्ड पहले से डिफाइंड है तो उसको आप रीयूज थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो एक जीएस फाइल के अंदर वो एक क्लास अगर किसी और इंस्टेंस के लिए किसी और काम के लिए यूज करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, सेम थिंग है कि यहाँ पे जो क्लास है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो क्लास का वर्ड है वो क्या है, रिजर्व्ड है, क्योंकि एक जेएस फाइल और जेएसएक्स कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास की जगह होता है क्लास नेम। ठीक है, आप क्लास नेम ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर दो क्लास नेम। ओके, तो क्लास नेम ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने प्रोफाइल इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने क्लास नेम ऐड करा तो मेक श्योर जब यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट क्लास नेम, कोई भी एट्रीब्यूट है, कोई भी एक एट्रीब्यूट जब जो इन टैग्स को इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि कोई भी एक एट्रीब्यूट जैसे क्लास नेम, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आपको कैमल केसिंग में लिखना है। ठीक है, जैसे कि सी यहाँ पे छोटा हो गया, विदाउट स्पेस, एन कैपिटल हो गया, तो आपको ये थर्ड रूल याद रखना है। तो सिंपल चीज है, अगर आपको कॉम्पोनेंट लिखने हैं तो कॉम्पोनेंट के अंदर आपको जीएसएक्स लिखनी पड़ेगी। तो उस जीएसएक्स के कुछ सिंपल तीन रूल है कि आपको पहले तो रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट, मतलब कि आपको पहले एक ही एलिमेंट को रिटर्न करना है, ये आपका पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है, क्लोज ऑल द टैग, चाहे वो सेल्फ क्लोजिंग हो या फिर मैनुअल क्लोजिंग हो। मैनुअल क्लोजिंग जैसे H1 स्टार्ट हुआ है, H1 तो ऑब्वियसली बंद हो रहा है, तो आपको बंद करना है, अगर नहीं करोगे तो एरर है। ठीक है, ऐसे अगर कोई इमेज टैग है तो उसको लास्ट में स्लैश लगा के बंद करना है, जैसे एक बीआर टैग होता है, ब्रेक टैग होता है। नॉर्मल HTML में ठीक होता है। ठीक है, नॉर्मल HTML में आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जीएसएक्स के अंदर यहाँ पे स्लैश लगा के इसको प्रॉपर्ली बंद करना है। ये आपके क्या है रूल्स है, अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो आप एरर्स देखोगे। थैंक यू।